आज का हमारा टॉपिक है साइंस विज्ञान का। आज हम पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र हिंदी में बोले तो। डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स कंप्लीट आहार नाल, कंप्लीट आहार नाल, कंप्लीट आहार नाल। वैसे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइडेड कर सकते हैं। एक हो गया आहार नाल और दूसरा हो गया ग्रंथियां, जिससे ग्लैंड्स बोलते हैं। और आहार नाल को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटर्नल केनाल। आहार नाल, आहार नाल की लंबाई है वो 32 फीट होती है, लगभग 32 फीट होती है। आहार नाल किसे कहेंगे? मुख से लेकर कंप्लीट एनस तक का भाग आहार नाल कहलाता है, जिसमें भोजन मुख से प्रवेश करेगा और मलाशय द्वारा बाहर निकलने तक की क्रिया आहार नाल में कंप्लीट होती है। आहार नाल का मतलब एक नाल के द्वारा कंप्लीट भाग, प्रोसेस को क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। आहार नाल की लंबाई होती है लगभग 32 फीट। अब 32 फीट मतलब लगभग 8 से 9 मीटर के लिए। अब आहार पाचन तंत्र, पाचन का अर्थ क्या हुआ? भोजन को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देना, भोजन को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देना और उस भोजन में प्रोटीन, फैट, वसा और कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स हिंदी में देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स। अब भोजन में कंप्लीट पोषक तत्व कौन कौन से हो गए? पोषक तत्व प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गई, खनिज लवण हो गए, ये सारे के सारे जल हो गया। ये सारे के सारा अवशोषण किस विधि से होता है? इस पाचन तंत्र की विधि से होता है। और पाचन तंत्र में सबसे पहला हो गया आहार नाल। आहार नाल की लगभग लंबाई होती है 32 फीट, जिसे मीटर में करें तो लगभग 8 से 9 मीटर के लिए होती है। अब पाचन तंत्र, पाचन तंत्र के में कौन कौन से भाग, पाचन तंत्र के भाग की बात करें तो पाचन तंत्र के भाग, तो पाचन तंत्र के नॉर्मली सबसे पहले पाचन तंत्र में जो भाग होगा वो होगा मुख। सबसे पहला पार्ट हो गया मुख। मुख के बाद जो भोजन है वो जाएगा कौन सी? इस नली में। इस नली को बोलते हैं ग्रास नली। इस नली को बोलते हैं ग्रास नली, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फूड पाइप या फिर ओसोफेगस। क्या बोलेंगे? ओसोफेगस, ओसोफेगस। अब इस ग्रास नली के बाद जो भोजन पहुंचेगा वो पहुंचेगा भोजन 3 नंबर जो भाग है पाचन तंत्र का, वो है आमाशय। कौन सा है? आमाशय। आमाशय को बोलते हैं स्टोमक। क्या बोलते हैं? स्टोमक। अब यहां से भोजन निकलने के पश्चात जहां पहुंचता है, इस वाले भाग यहां से लेकर यहां तक को बोलते हैं छोटी आंत। सबसे अधिक क्या बोलेंगे? छोटी आंत। छोटी आंत मीन्स स्मॉल इंस्टेटाइन। छोटी आंत के बाद जो भोजन निकलता है वो जाता है इस वाले भाग में, और ये वाला भाग कहलाता है बड़ी आंत। भोजन कहलाएगा आपका बड़ी आंत। इस बड़ी आंत के पश्चात जो भोजन यहाँ पहुंचता है, इस वाले भाग को बोलते हैं एनस। एनस मीन्स गूदा बोलते हैं। जो छठा पार्ट है उसे बोलेंगे
गुदा, एनस बोलते हैं, इसे बोलते हैं लार्ज इंस्टेटाइन। तो ये नॉर्मली पाचन तंत्र सबसे पहले वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पाचन तंत्र किसे कहते हैं? पाचन तंत्र उसे कहते हैं जो भोजन में जो भी विटामिन, कार्बोहाइड्रेट जितने भी होते हैं उन सब का अवशोषण कौन सी विधि से होता है? इस पाचन। तो पाचन में जो मुख्य भाग है पाचन तंत्र के दो भाग होते हैं। पहला हो गया आहार नाल। आहार नाल की लंबाई लगभग होती है 32 फीट, जिसे 8 से 9 मीटर होती है। आहार नाल किसे कहते हैं? आहार नाल उसे कहते हैं जो भोजन की पूरी प्रोसेस कहां से लेकर, मुख से लेकर गुदर तक की जो पूरी प्रोसेस होती है उसे कहते हैं आहार नाल। आहार मीन्स होता है भोजन और नाल मीन्स होता है नली। तो भोजन जिस नली के द्वारा संपूर्ण होता है, पूरी क्रिया विधि होती है, उसे कहते हैं आहार नाल। अब बात करते हैं ग्रंथियां। अब ग्रंथियां मतलब ग्लैंड्स क्या होती है? जो भोजन में जो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट जो भी ये 3 कठोर पदार्थ होते हैं, इन कठोरों पदार्थ में से जो प्रोटीन इनका जो पाचन करती है, हार्मोन और एंजाइम जो छोड़ती है, वो होती है ग्लैंड्स। क्या होती है? ग्लैंड्स। आई मीन एंजाइम किसके द्वारा छोड़ा जाता है? इन ग्रंथियों के द्वारा छोड़ा जाता है एंजाइम। ग्रंथियों के बारे में हम अगले टॉपिक में बात करेंगे, अगले पार्ट में बात करेंगे। अभी हम बस आहार नाल के लिए बता रहे हैं। तो फिर आहार नाल के जो पाचन तंत्र है, इसके जो भाग करें नॉर्मली जो भाग है, सबसे पहला भाग हो गया मुख। क्योंकि मुख में जो सबसे पहला मुख मतलब एक गुहा, जिसे बोले तो जिस प्रकार से शेर की गुफा होती है, उसी प्रकार से मुख में क्या होती है? गुफा टाइप होती है, गुहा होती है। अब इसमें क्या करेंगे? भोजन रखेंगे। तो भोजन रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम किसका हो गया? मुख में दांत का हो गया। दांत का क्या काम हो गया? मुख में दांत उतरने का कार्य करते हैं, भोजन को छोटे छोटे भाग में बना लेते हैं इसके। तो इसी से भाग जो भोजन है, जो भोजन का हमने जो छोटा सा टुकड़ा लिया था, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड करने का काम किसका होता है? मुख का होता है। मुख में दांत इस कार्य को संपूर्ण करवाते हैं। इसके पश्चात इसमें कुछ ग्रंथियां निकलती हैं, जैसे कि लाइसोसोम हो गया, लार ग्रंथि हो गई। लार ग्रंथि में लाइसोसोम एंजाइम छोड़ती है। लाइसोसोम विषाणु वगैरह का विनाश करती है। वो हम जब ग्लैंड्स पढ़ाएंगे तब हम बताएंगे, लेकिन अभी इतना ही। मुख के बाद जो भोजन निकलता है इस यहाँ पे इस फूड पाइप में। सेकेंड पॉइंट था ग्रास नली को बोलते हैं फूड पाइप मींस ओसोफेगस बोलते हैं। अब जो भोजन यहां से पहुंचकर इस फूड पाइप में आ गया, ग्रास नली में आ गया, इस ग्रास नली की लगभग लंबाई होती है 25 सेमी। ग्रास नली की लंबाई होती है 25 सेमी। मतलब जो यहां से मुख से लेकर यहां अमाशय तक, पेट तक पहुंचने की जो क्रिया है, वो किसके द्वारा पूर्ण होती है? इस फूड की पाइप के द्वारा। फूड मीन्स भोजन और पाइप मीन्स नली। मतलब जो भोजन है वो किस विधि से आ रहा है? नली के द्वारा आ रहा है, उसे बोलते हैं फूड पाइप। और फूड पाइप की लंबाई लगभग 25 सेमी, लगभग इस स्केल के जो मार्कर है इसके समान होती है फूड पाइप की। ठीक है। और फूड पाइप का मुख्य कार्य है जो भोजन पेट में जा रहा है उसको कर्माकुंचन गति से पहुंचाना। कौन सी गति से पहुंचाना? कर्मानुकुंचन गति से पहुंचाना। कर्मानुकुंचन गति क्या होती है कि सबसे पहले भोजन का एक टुकड़ा गया, फिर जो अंतराल था उसका लगभग अंतराल 4 सेकंड का होता है, इसमें कर्मानुकुंचन गति द्वारा भोजन को पहुंचाता है, कर्मानुकुंचन गति। और इन भोजन जो कर्मानुकुंचन क्या गति होती है कि भोजन को एक अंतराल से, निश्चित अंतराल जो होता है उससे भोजन को पहुंचाए, और वो निश्चित अंतराल जैसे कि 4 सेकंड का होता है कर्मानुकुंचन गति। तो यहां से कहां पहुंचाएगा? पेट में। अगर ये ग्रास नली नहीं होती तो जो भोजन हम खाते हैं वो डायरेक्टली पूरा पहुंच जाता पेट में, और जो पेट में पहुंचता एक साथ उसका डाइजेस्ट नहीं हो सकता, पाचन नहीं हो सकता था। इसलिए जो भोजन है वो कर्मानुकुंचन गति से पहुंचता है अमाशय में। अब पेट का
अमाशय जिसे पेट बोलते हैं नॉर्मली भाषा में, पेट, ये जो अमाशय है इसका मुख्य कार्य क्या है? जो भोजन पेट में पहुंचा है उसको में प्रोटीन वगैरह, कार्बोहाइड्रेट वगैरह और उसका पाचन कर देना। यहाँ पे इस अमाशय में, अमाशय के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट इसमें HCl पाया जाता है, दूसरा पार्ट जिसमें रुचि पाई जाती है, इस प्रकार की संरचना होती है रुचि की, और तीसरे पार्ट इसमें जठर ग्रंथि पाई जाती है। तीसरे पार्ट में जठर ग्रंथि पाई जाती है। जब हम इसके पूरे पार्ट करवाएंगे आपको, मुख, ग्रास नली एक एक, तब हम वापस से आपको बताएंगे। लेकिन नॉर्मली पेट का कार्य है जो भोजन आ रहा है उसको पाचन करना, ठीक है। उसके बाद आती है छोटी आंत। छोटी आंत नॉर्मली तौर पे जो पाचन तंत्र है उसमें सबसे अधिक कार्य बोला जाए तो पाचन। अगर कोई क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भोजन का पाचन कहाँ जाकर होता है, तो भोजन का पाचन छोटी आंत में जाकर संपूर्ण होता है। छोटी आंत में, छोटी आंत के भी 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जिसे डेडुलम बोलते हैं, डी से डिनोट, दूसरा पार्ट जिसे जेजुलम बोलते हैं, और तीसरा पार्ट है इलियम। तीसरा पार्ट है इलियम। तो भोजन का कंप्लीट जो पाचन होता है वो इस छोटी आंत के तीसरे पार्ट इस इलियम में होता है। अब जो इलियम है इसमें यहाँ पे स्पाइक से कीलिन में जो संरचना निकली होती है यहाँ पे प्रोटीन का, क्योंकि प्रोटीन ही सबसे कठोर पदार्थ होता है जिसका पाचन छोटे छोटे टुकड़ों में एमिनो अम्ल के रूप में होता है। इसके बाद ये होते हैं अपने शरीर में एक अवशोषी अंग होता है, अवशोषी अंग जिसे हम अपेंडिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स बोलते हैं। ये होता है अवशोषी अंग। इसमें हमारे शरीर में कोई भाग कार्य नहीं करता है, लेकिन ये एक अवशोषी अंग की तरह कार्य करता है। फिर जो यहाँ से भोजन निकला है यहाँ तक पहुंचा, ये है बड़ी आंत। पूरा पार्ट है बड़ी आंत। बड़ी आंत के भी 4 पार्ट होते हैं। ये वैसे बड़ी आंत को कोलोन बोलते हैं, कोलोन। ये 4 पार्ट हम आपको जो बड़ी आंत करवाएंगे तब बता देंगे। ट्रांसफरिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन, पेरिफेरल कोलोन, इस प्रकार से नाम होते हैं। वो हम जब हम करवाएंगे एक एक पार्ट तब हम पूरा वीडियो बता देंगे। तो बड़ी आंत में भोजन का पाचन, जो पानी बचा था तो बड़ी आंत में अवशोषण किसका होता है? पानी का अवशोषण होता है। तो बड़ी आंत में पानी का अवशोषण हो गया। फिर यहाँ आता है मलाशय। क्या आता है? मलाशय। तो यहाँ से पानी ऑब्जर्वेशन, पानी का अवशोषण होने के पश्चात जो बचा था वो सारा का सारा आकर इस मलाशय में रुकता है। और यहाँ पे इस वाले भाग को बोलते हैं एनस। एनस बोलते हैं। यहाँ से भोजन जो भी जो अवशिष्ट पदार्थ था वो अवशिष्ट पदार्थ एनस के द्वारा बाहर निकल जाएगा। तो पाचन तंत्र किसे कहते हैं? पाचन तंत्र के 2 टाइप होते हैं, आहार नाल ग्रंथि, और इसमें नॉर्मल पाचन तंत्र के 6 पार्ट होते हैं। आज हम इसके बारे में बताएं, कल हम इस पाचन तंत्र के जो नेक्स्ट वीडियो आएगा अपना, उसमें इन पाचन तंत्र के 6 के 6 भाग एक एक कर हम उसको पूरा समझाएंगे। पाचन तंत्र में मुख का क्या कार्य है, मुख में कौन सी ग्रंथि निकलती है, और मुख की ग्रंथि यहाँ से निकलने के साथ ग्रास नली का क्या कार्य है, ग्रास नली के द्वारा अमाशय के 3 पार्ट होते हैं, तीनों पार्टों को क्या बोलते हैं, और इनमें कौन सा एंजाइम निकलता है, जठर ग्रंथि से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं। फिर यहाँ से छोटी आंत यहाँ से एक आगे अग्नाशय, इसे अग्नाशय बोलते हैं। या इसे बोलते हैं अग्नाशय। अग्नाशय से कौन से एंजाइम निकलते हैं, और इसे बोलते हैं लीवर। और ये हो गया अपना गाल ब्लैंडर, जिसे पित्ताशय बोलते हैं। जहाँ पे पित्त स्टोर होता है उसे गाल ब्लैंडर बोलते हैं, पित्ताशय बोलते हैं हिंदी में। तो ये लीवर हो गया, ये अग्नाशय हो गया। लीवर से कौन सा एंजाइम या हार्मोन निकलते हैं, तो ये सारे के सारे हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।